डिस्क्रिमिनेशन है? देखिए, जहाँ तक जुडिशल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट कल आया है, जो हमने भी सुना है, ये तो बिल्कुल सीधा साफ तरीके से जाहिर है कि एक डिवीज़न से 111 लोग दिखाए गए हैं जो क्लियर करते हैं, और दूसरे डिवीज़न से 13 लोग। तो ये तो हो नहीं सकता है। और इस सब पे लोगों का शक इसलिए भी ज़्यादा होता है। आपको याद होगा 2024 दो जमातों ने कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन लड़ा। भाजपा ने कम्युनल करके हिंदू वोट हासिल किया, और उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके जवाब में यहाँ मुसलमान वोट। पोलराइजेशन इतनी उस इलेक्शन में की गई, हम तब भी कहते थे कि ये बड़ा महंगा पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लिए जो ये पोलराइजेशन करेगी। तो उसके बाद आप देख रहे हैं तब से वही एजेंडा ही पोलराइजेशन वाला है। सियासी जमातों को शायद इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन आम लोग तो सफ़र करते हैं। आपने देखा अभी जो मेडिकल कॉलेज का किस्सा हुआ जम्मू, श्री माता दे वैष्णव देवी का, वहाँ पर भी कम्युनल बेसिस पे आज तक तो ये नहीं सुना था। ठीक है, वहाँ एक ऐसी जमात बीजेपी ने अपने असर रसू का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास है इस वक्त, तो उन्होंने वो कॉलेज का ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवाई। बच्चे अभी तक परेशान हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम करेंगे, हुआ अभी तक नहीं, लेकिन बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो आज फिर जब दोबारा यही हो रहा है, तो ये बड़ी एक गलत चीज़ है और इंसाफ होना चाहिए। मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से डायरेक्टली अपील करता हूँ कि साहब इस लिस्ट को विदहोल्ड किया जाए, एक इंक्वायरी लगाई जाए। ये कैसे हो सकता है? ये कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई फुटबॉल टीम सेलेक्ट नहीं हुई है क्या? आप ये तो एक रिटन टेस्ट हुआ है। रिटन टेस्ट में कैसे ये मैनिपुलेट किया गया है कि एक डिवीज़न से 111 लोग दिखाए गए हैं और दूसरे डिवीज़न से 13 लोग दिखाए गए। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट है, दे शुड इंटरवीन। द चीफ मिनिस्टर शुड यूज हिज पावर्स एज हेड ऑफ as the law minister of the state. He is the law minister. He holds the law portfolio also, and he should hold. ये कहने से काफ़ी नहीं है कि हमारी नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं। फिर लोगों को बेसहारा बेआसरा नहीं है। मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आवाज़ें उठेंगी और हम पेश रहेंगे लोगों के साथ खड़ा होने में और उनको इंसाफ दिलाने में। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से भाजपा लीडरशिप की तरफ से नैरेटिव सेट किया गया है कि जम्मू को अलग किया जाए क्योंकि आज तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यहाँ से भी कुछ देखिए बुनियादी तौर 2020 में जब हमारी जमात वजूद में आई, हमने उस वक़्त भी कहा कि हम एक ब्रिज एक्ट करेंगे जम्मू और कश्मीर के दरमियान, क्योंकि पिछले 70-72 साल में जम्मू से हमेशा ये आवाज़ें उठती थी कि जम्मू को अलग स्टेट दे दो। हम कहते थे नहीं, जम्मू और कश्मीर के दरमियान ब्रिज, जिस खिते का जो हक है उसको वो मिले। अब आप देख रहे हैं कश्मीर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चूँकि यूटी है, उनको देखना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है प्रेजेंट, दोनों खितों में लोगों को जो प्रॉब्लम्स है उनको अटेंड किया जाए। क्यों? अगर हम कहेंगे कोई मसला नहीं है, तो मसला ऐसा तो हल होगा नहीं कि हम अंडर द कारपेट इसको करें। जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है कि अगर दोनों डिवीजन्स को अपना अपना हिस्सा पूरा मिले और ये एकजुट रहे। क्यों? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है, लेकिन उसका कतन मतलब नहीं है हमारा कि नहीं जम्मू के साथ जाती हो या कश्मीर के साथ जाती हो। जम्मू के लोगों को भी अपना हक मिलना चाहिए, कश्मीर के लोगों को भी हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं सब शायद जम्मू वाले आप ढूंढ रहे हैं तो उनको ही मिले और कश्मीर वाले क्यों मांगेंगे। आवाज़ें तो हर साइड से उठेंगी, तो फिर आप कल इंटर डिस्ट्रिक्ट आवाज़ें उठेंगी, क्या फिर वो वैसे भी डिवाइड करोगे? ये तो ना है लिए। मैं तो कहता हूँ अगर ये आवाज़ें उठी हैं, इसमें शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी ही मोरूद इल्ज़ाम है जितना कोई और है। क्यों? उन्होंने एक बहुत बड़ा झगड़ा उठाया जब जिस वक्त रिजर्वेशन का मसला हुआ, वो भी ज्यादती एक थी। बिल्कुल ही आप देख रहे हैं
कि जो जनरल क्लास है 70% आबादी उनकी है, उनको कोई हक ही नहीं है। ये कैसे चलेगा? ये सब चीज़ें करनी होगी। डिवीजन तो का बड़ा आसान होता है कागज़ पे करने को। पहले इनको कोशिश करनी चाहिए, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, चाहे दिल्ली में हैं या जम्मू कश्मीर में, उनको देखना चाहिए कि ये दूरियां जम्मू के लोगों की अगर शिकायतें वो भी दूर करो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जो शिकायतें वो दूर की जाए। एक डिवीज़न को दूसरी डिवीज़न पे नहीं थोपा जाना चाहिए। बाकी स्टैटिस्टिकली अगर जंग करनी है तो फिर काफ़ी कुछ प्रूव किया जा सकता है। हम तो स्टैटिस्टिकली भी प्रूव करेंगे कि जैसे ये सीधी सी बात है, आप 124 का लिस्ट निकालते हैं, उसमें से 111 जम्मू से हैं, 13 कश्मीर से, तो ये तो कश्मीर के साथ ज्यादती है। आज कैबिनेट भी है सर, कैबिनेट में आपको क्या एक्सपेक्टेशन होती है इनसे? कम से कम अगर लोगों को वो हक अपना दिलाएंगे तो वही एक्सपेक्टेशन है। लोगों को हक तो दिलाए, इंसाफ तो दिलाए। 50 सीटें लेके जो लोगों को बुनियादी तौर पे कस्टोडियन वो हमारे राइट्स के हैं, लोगों ने उनको सौंपा था, भरोसा उन पे किया था कि वो हमारे राइट्स का वहाँ पर हिफाजत करेंगे, किया नहीं। ये कैसे निकल सकता? कौन जुर्रत कर सकता था ऐसे निकालने को? अब हमें कहेंगे ये जी कि नहीं, जम्मू कश्मीर अगर हर दूसरे एग्जाम में जम्मू कश्मीर के दोनों खितों से बराबर लोग क्वालिफाई करते हैं, तो ये कौन सा कोई आसमान से इम्तिहान आया था जिसमें कश्मीर डिवीज़न के बच्चों को ने क्लियर नहीं किया? ये एक मुनज़्ज़म सोच के तहत किया गया है और इस सोच को पनपने हम नहीं देंगे। हाल ही में जब मस्जिदों का मामला हुआ कि उनकी डिटेल्स मांगी जा रही थी, उसके बाद जिन न्यूज़ रिपोर्टर्स उसको रिपोर्ट किया उनको हैरेस किया गलत है। ये जिन न्यूज़ रिपोर्टर्स को बुलाया गया है, मैं तो पर्सनली भी हमें बुरा लगता है कि आपका प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन है, वैसे ही आप लोग डरते हो सच बोलने से। तो कभी कभी अगर आप सच बोलते हो तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है सच के बेसिस पे आपको कोई तंग करना चाहे। और सरकार निकाला गया, मांगा गया, फिर अगर हम रिपोर्टर के रिपोर्ट करने पे आपत्ति है, फिर वो ऑर्डर ही वापस ले लो। अगर आपको आपत्ति इस पे है तो वो ऑर्डर वापस ले लो। वहाँ रिपोर्टर को क्या है? रिपोर्टर तो वही कहेगा जो अल्ताफ बुखारी बोलेगा, आप तो वही रिपोर्ट करोगे। अब ठीक है, आप लाइन अपनी नीचे लिख देते हो, अलग सी वो ना लिखो। क्यों? आज उन लाइनों पे भी झगड़ा उठता है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर? आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।